आप लोग क्या क्या सुनना चाहते हैं? आप जो सुनाएंगे हमको सुनाना नहीं आता ज़्यादा। क्या सुनना अम्मा? जी नहीं सुनेंगे तो है, क्या सुनना है? किस क्या कोई भी नहीं है तो ऐसे ही बोलना ठीक नहीं लगता। मंदिर के महात्मा मंदिर के बारे में बताइए, कैसी गुरु परंपरा चल रही है। अभी एक कोई आदमी मंदिर बनाया और दूसरा आदमी देखते मैं भी बनाता हूँ ऐसे बोल के उससे बढ़िया बनाते हैं। और मंदिर बनाते बनाते है ना, जो पुराना मंदिर सब खराब हो रहे हैं। और एक पुराना मंदिर को ठीक तरफ से यदि करके व्यवस्थित करके पूजा अर्चना करने लग जाएंगे ना, 100 मंदिर बनाने का पुण्य मिलते हैं। पुराना मंदिर जो भी है, किसी बाप का भी होने दो, उसको पूछ के हम थोड़ा मंदिर को सुधारेंगे बोल के उनसे आज्ञा लेके सुधार के बढ़िया। यदि पानी की व्यवस्था नहीं तो पानी का व्यवस्था करें, दीपक व्यवस्था नहीं तो दीपक का, रास्ता का ठीक नहीं तो, और करेंट वगैरह नहीं तो, नंदी ठीक नहीं तो, कोई भी गणपति नहीं तो, कोई भी छोटा कोई कमजोर जो भी है वो पूरा करने से बहुत पुण्य मिलते हैं। क्यों अपना भी मंदिर पुराना हो जाएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। जो पुराना देख के दया नहीं आ रहे हैं, फिर आपका भी पुराना हो जाए तो वही दया ऐसे चल रहा है। क्या पुराना मंदिर में क्या वो लोग जो स्थापना किया ना, उनमें कुछ महत्व था पहले, मतलब जैसे लोग भजन भी ज़्यादा करता था, भजन का उसका देता था उसका, है ना। तो इसलिए मंदिर क्यों बनाना है? ये शरीर एक मंदिर है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावे न पूजय। मतलब ये देह एक मंदिर है, इसके अंदर जो जीव है ना सनातन देव है, और ये इसके अंदर जो अज्ञान है ना चढ़ा हुआ निर्माल्य है। निर्माल्य बोले तो चढ़ा हुआ को वो जब निकालते हैं ना उसको निर्माल्य बोलते हैं। वो उसको निर्माल अज्ञान को निकाल के और मैं वही हूँ उस भाव से भजन करो और प्राप्त कर ले। सोहम भावे न पूजे, पूजा करो, मैं ही भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का स्वरूप हूँ, इस प्रकार से पूजा करो। इसको तत्व को जानने के लिए मंदिर का प्रतिष्ठा हो गया। और मंदिर में जाना और वो मंदिर अपने शरीर में आपादन करना। उसके अंदर जो जीव है अपने अंदर भगवान है, उधर भगवान है इधर अंदर जीव है। वो शिखर है ये अपना सिर है, हृदय में भगवान बैठा है। और घंटी है अपना आवाज, अपने अंदर जो चक्र है वो फूल है। तो इस मंदिर को 9 दरवाजे है ना जी, 9 दरवाजे। 9 दरवाजे 10वीं खिड़की न्यारी है, वो खिड़की खोलती है। वो मन का खिड़की है वो, मतलब नवमम वही अपना दिल है, वही उसमें दिल है। वो दिल माता जी गर्भ में जब रहता है तो जो रस निकाल के ले जाते हैं लेते हैं ना, वो एक रंध्र है, वो दरवाजा है। वो दरवाजा रस ग्रहण करके पिंड अवरुद्ध होते रहते हैं, वो 10वां दरवाजा। पुरम एकादश द्वारम, एक जगह बोलते हैं पुराण उपनिषद में, पुरम एकादश द्वार, एकादश द्वार बोलते हैं। नवद्वारम तो प्रत्यक्षम, ये 7 है। और मलमूत्र द्वार और 2 नीचे हैं, वो मिलके 9 हो गया। और उसके बाद में जो मन का दरवाजा 1 है, 10 हो गया। और जीव प्रवेश कर लेते, छठा मास में जीव प्रवेश करते ऊपर से, इसलिए जीव को इधर गड्ढा रहते हैं, चाड़ू बोलते हैं मराठी में, ये ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। और यहाँ से जीव प्रवेश हो जाते हैं। इसलिए अपन साधन करते हुए पहले मंदिर को समझे, उसके बाद में फिर वो मंदिर में बैठा है, इसको अज्ञान को निकाल के भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से, सेवा से अपना चित्त शुद्धि करके भगवान का प्राप्ति करने के लिए कोशिश करके चलते चलते जाएं तो ये दरवाजे का मर्म पता लग जाते हैं। दरवाजा जब हृदय शुद्धि जब तक नहीं होते तब तक इंद्रिय ताबों में नहीं आएंगे। और मन शुद्ध होने के बाद में हृदय शुद्धि हो जाए तो फिर इंद्रिय को काबू करने में ताकत आते हैं। वो बोलेंगे हमको मिठाई खाने का, मेरे को मिठाई खाना है। खाने वाला अलग है, बोलने वाला अलग है।
और अंदर डाले तो अंदर जाते अलग जगह में, वो शक्ति अलग आते हैं। ये खुआने खाने वाला कौन है? मैं खा रहा हूं ऐसे बोलते हैं। अरे तू कौन है पहले पता कर लो ना, तू है ही कौन है? तू इतना शरीर है कि खंबा सर के जो दिख रहे हैं, ये तुम नहीं है, ये तुम्हारे बाप का भी नहीं है, और तुम भी नहीं, तुम्हारे बाप नहीं, बाप का भी नहीं। बाप को भी पूछेंगे तो माला माहिती नहीं बोलते, कसा झाला 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 ये तो बोलते, प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो इसलिए पहले तुम कौन है? ये भगवान का, तुम भगवान का है, तो भगवान का अंश है, तो भगवान का स्वरूप है। सिदानंद रूपस्यो। हाँ, सिदानंद से इस प्रकार का वो बाद में पहले अपने को मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाते जाते अपने शरीर के अंदर भी जाना है। धीरे धीरे मंदिर में जाके ठीक से दर्शन कर लेना, मतलब प्रत्यक्ष से करने के बाद फिर अंदर बैठ के फिर भजन करने के समय में, अपन चिंतन करने के समय में, तो भाव को मंदिर में गया है, फिर उसमें भगवान का दर्शन कर लिया और भगवान ने कुछ बोल दिया, अपने का आशीर्वाद दिया, जो भी उसमें अपने का अनुभव होता है, तो वो मंदिर बाहर से जो अनुभव आपको आते हैं, जो बड़ा लोग यहाँ तपस्या करके इधर कुछ वाइब्रेशन रहते हैं, तो उसमें अपने को कुछ ना कुछ आनंद मिलते हैं, नहीं तो अपन जाते भी नहीं, भाव भी होते नहीं। और इतना जगह छोड़ के अपन इधर रहे बोले तो कुछ ना कुछ अपने को गुरु के कृपा से और मास्टर लोगों की कृपा से, आप लोगों का मन के हिसाब से आ गया है, तो इसमें एक कुछ वाइब्रेशन अपने को मिलता है, तो मिल गए तो उसको अपन बैठ के फिर उसको और बढ़ाना है। बढ़ा के तुम कौन है, अपने को क्या करना चाहिए, शरीर क्यों मिला है। ऐसी जानवर शरीर का यदि खाते पीते मरेंगे तो नरक में जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। और सबको मिलते हैं, पशु पक्षी को भी, मानव को विशेष ज्ञान दिया है भगवान ने। तो आहार निद्रा भयमैथुनानि सामान्य में न तत्पशुभिर नराना ज्ञाने विशेषो नरानाम अधिको ज्ञाने हीन पशुभिः समाना बोलते हैं। पशु सरिगा है, ज्ञान नहीं, तो इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करना चाहिए और मंदिर को समझने के लिए चेष्टा करना चाहिए। तो इसलिए इधर गुरुजी का, उनके गुरुजी का आज्ञा से इधर आया है, ये गुफा में, एक गुहालय में। उनके गुरुजी बोल दिया था, आंध्र में रहता समय, आंध्र में गुरुजी का आश्रम है कड़प डिस्ट्रिक्ट में, श्री विद्यापीठम बोल के, और उधर रहता है। तो उनके गुरुजी ने ध्यान में बोल दिया, कृष्णेश्वर जाओ, स्वस्थान हम बता देंगे, आपके पीछे मैं हूँ, ऐसे बोल के उनको ध्यान में आए। तो फिर कृष्णेश्वर आया 82 दिसंबर में 27 तारीख को शाम को 5:15 बजे किधर आया। फिर आके कृष्णेश्वर का दर्शन करके भगवान को बोल दिया स्थान कहाँ है, गुरुजी ने बताया। तो फिर वो उन्होंने पूरा गुफा देख लिया, उनको गुफा पसंद रहता था पहले से, गुरुजी गुफा में रहने का उनको आदत है, पहले बचपन से भी वो गुफा में रहे, भैरव कोना में भी, हमारे आश्रम में भी, और भी कहीं भी रहे, तो वो ज़्यादा पसंद करता था। तप प्रधान उनका जीवन रहे हैं। तो उन्होंने फिर वो देख लिया पूरा गुफा में, तो कोई पसंद नहीं आया, जो गुफा में नंबर नहीं है, जिधर रह सकता है, ऐसे बोल के एक वॉचमैन लोग था उधर उस समय कोई, तो उन्होंने बता दिया इधर रह सकते, इधर रह सकता है, इधर कोई पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आए तो फिर गुरुजी ने एक दिन में अभिषेक करके गुरुजी को, मतलब कृष्णेश्वर को बोल दिया, मैंने आपके हमारे गुरुजी का आज्ञा से आया हूँ, हम यहाँ रहने का कोई दिख रहे नहीं हमको, गुरुजी ने बताया स्वस्थान हम बता देंगे बोल के। फिर उन्होंने मतलब अंदर से एक हो गया, हाँ मतलब मिला नहीं, अब क्या करना है। या हम लोग दोनों ब्रह्मचारी लोग था, हमारे भाई और भी था, गुरु भाई 2 साथ में था, और एक आदमी था चलमा रेड्डी बोल के। तो उन्होंने भी आए, तो फिर वो देखा, तो फिर जाएंगे गानगापुर जाएंगे, गानगापुर भी उनको पसंद है स्वामी जी को, तो वहाँ जाएंगे बोल के निर्णय कर लिया। जाते जाते भगवान को थोड़ा अभिषेक करके गुरुजी भक्ति भाव से पुजारी को पूछा था, इधर आप तो रहते, हम रहने के लिए आया है, कुछ स्थान बता देना बोल के गुरुजी का जो भाव से पूछ लिया, व्यक्ति से नहीं। अपन क्या सोचते हैं सामान्य भाव से, इनको पूछ लिया, इन्होंने बताया ऐसे हो गया, इन्होंने दुख दिया, इन्होंने पता नहीं, इन्होंने बताया नहीं,
ये व्यक्ति के ऊपर अपन आपात कर देते हैं। वो दृष्टि आना चाहिए पहले, अपन साधन दृष्टि, मतलब किसी को देखता है तो अपने गुरु को देखो। ज्ञान किधर से भी आए तो अपने गुरु जी से आया है। व्यक्ति अलग हो सकते हैं, बच्चा से भी ज्ञान आ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। बच्चा के अंदर देखना पड़ेगा हमारा गुरु जी को। तो उस भाव से देख के उनको पूछ लिया तो उन्होंने बताया जनार्दन स्वामी जी के पास जाओ, आपको बता देंगे, सेवा करेंगे। वो फिर उन्होंने गुरुजी जनार्दन स्वामी जी के पास गया, उनको पूछा था हम इधर रहने के लिए आया महाराज जी, आपका कोई स्थान है तो हम रहने का इच्छा है, ये बच्चा लोग सेवा करेंगे। उन्होंने पूछा था भक्ति भाव से, वो भाव को शुद्ध रखना है साधन के समय। फिर वो गुरु जी को उन्होंने बोल दिया, एक साधु को देख के ये गुफा बता दिया, इधर रह सकते हैं। कोई नासिक से एक महात्मा आया है, 4 दिन रहेंगे, वो चले जाने वाला है, आप उधर रह सकते हैं। फिर जैसे गुरु जी ने गुफा को देखा है तो प्रत्यभिज्ञा हुआ। प्रत्यभिज्ञा बोले तो 10 साल के पहले देखा, बाद में वही आदमी मिला तो वही है ये। इस प्रकार से जो ज्ञान होते हैं उसको प्रत्यभिज्ञा ज्ञान बोलते हैं। तो वो गुरु जी को पता लगा यही स्थान है, बोल गुरु जी ने जो बोल दिया और देखा, यही समझ के गुरु जी ने यहाँ रहने लग गए। 83 में जनवरी 1 में गुफा में पैसा नहीं लेते, 50 पैसा लेता था उस समय, और टिकट, और वो टिकट उस दिन नहीं लेते, अभी भी 1 तारीख को नहीं लेते मेरे ख्याल से। तो उस समय इधर रहने लग गए। फिर ऐसे ऐसे धीरे लगे तो फिर महानुभाव लोग को बोलने लग गए, इधर हमारा स्थान है, आप ज़्यादा दिन नहीं रुकना। जैन लोग भी बोल दे, आप ज़्यादा नहीं रुकना, कहाँ से कहाँ आ गए आप ये लोग, ऐसे बोल के गुरु जी को तकलीफ हो रहा था। फिर गाँव लोग पूरा मिल के उन लोग समझा दिया, वो लोग तकलीफ नहीं देते, आप रहते हैं, आपका नहीं, हमारा नहीं, किसी का नहीं, वो तो रहते, आपको क्या तकलीफ है बोल के उनको समझा दिया। समझा के वो भी समझ गए, तो फिर गुरु जी को कोई तकलीफ नहीं हुआ। उतना परिचय हो गया था, नहीं तो परिचय भी करते नहीं थे गुरु जी, कहाँ रहते कैसे। और आंध्र के लोग को भी कुछ मालूम नहीं कहाँ रहते महाराज, क्यों हमारे बच्चे सुनते नहीं, हमारे पत्नी सुनते नहीं, हम पैसे टिकते नहीं, काम होते नहीं, यही तो पूछते साधु को देख के, फिर भजन कहाँ करेंगे। और इसलिए गुरु जी दूर रहता था, किसी को दिखते नहीं था। तो कोई अचानक कोई दिखता था, उनको सामान्य भाव से कुछ बोलता है तो उससे पकड़ ले तो पकड़ ले, नहीं तो चले, ऐसे रहता था। गुप्त रूप में भजन करने में ज्यादा ही इसी रूप से गुरु जी रहता था। हम लोग भी उनका, हमारा कोई भाग्य था गुरु जी को पास रहने के लिए। उस समय हम पढ़ता था 8वीं, मतलब 83 में तो हम लोग तो इंटरमीडिएट पढ़ रहा था, 11वीं पढ़ रहा था। पहले 8वीं 9वीं 10वीं में हम छुट्टी, जैसी छुट्टी मिला वैसे